गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स आगे पढ़ेंगे। वैसे तो हमने थर्मोडाइनमिक्स लास्ट काफ़ी पढ़ चुका है। सीपी और सीवी का रिलेशन देख चुका है। डेल्टा एच और डेल्टा यू को कैलोरीमीटर से कैसे मेजर करते हैं, लास्ट हमने वहाँ तक पढ़ा था। लेकिन मैंने कहा था कि अब आप क्या करोगे, पूरा रिवीजन करके आओगे और मैं उसके कुछ क्वेश्चंस कर पाऊंगी जितना हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो आज रात को ही आ जाएगी या शाम तक आ जाएगी, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शाम तक आएगी। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे क्या, चेंज इन एंथैल्पी इन रिएक्शंस। ठीक है, तो फिलहाल अभी पहले हम क्वेश्चन करते हैं, इससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें कितना आ गया है। ठीक है, फिर आगे फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, मतलब शाम तक जो आपकी वीडियो आ जाएगी। तो फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्मोडाइनमिक्स के हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, मैंने बोला डेल्टा यू नॉट ऑफ अ कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये आपकी कितनी है, स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है -K या फिर -X किलो जूल पर मोल बोल रखी है। इसने बोला है कि हुआ क्या है, यहाँ पे CH4 का हुआ है कंबशन। ठीक है, अब आप ये बताओ कि डेल्टा H आपका कितना होगा। ऑप्शन में दे रखा है आपको A, B, C और D। ए ऑप्शन आपको दे रखा है कि क्या आपका डेल्टा H आपका इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, क्या आपका डेल्टा U क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के से छोटा होगा, क्या आपका एंथैल्पी चेंज बड़ा होगा इंटरनल एनर्जी से, या फिर आपका जीरो होगा, या फिर आपका क्या होगा, जीरो होगा आंसर। तो देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक जो है वो बहुत कम हो चुकी है, तो एक काम करते हैं, हम इंक भर देते हैं। ठीक है, इंक हमने कर दी है इसमें। फिर अब हम क्या करेंगे, अब तो ये बिल्कुल नहीं चल रहा है क्या, तो ये जीरो है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एच और डेल्टा यू जो होता है वो एक साथ कैसे रिलेशन में रहता है, डेल्टा एच जो होता है वो आपका क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। या फिर हमें पता है, हम क्या लेते हैं, आइडियल गैस लेते हैं किसी भी रिएक्शन को। मान लो मैंने ऐसे कर रखा है, मैंने बोला है कि यहाँ पे जो गैस है वो आपकी आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस ही हम लेते हैं 99%। तो हमें पता है फॉर आइडियल गैस के लिए हमने ये निकाला था कि आइडियल गैस के लिए आपका क्या होता है, पीवी जो होता है वो आपका एनआरटी के बराबर होता है। तो डेल्टा एच हमारा क्यों हो जाता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन हम जी लेते हैं क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड और लिक्विड पे हमारा एंथैल्पी का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, गैसेस में हमारा ज़्यादा पड़ता है, हम गैस लेते हैं। और ये जो हमारा डेल्टा एन जी होता है, ये आपका क्या होता है, चेंज इन प्रोडक्ट माइनस चेंज इन रिएक्शन। प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन के जो मोल होते हैं हम वो लेते हैं। ठीक है, वो भी आपके गैसेस होंगे, तो सॉलिड और लिक्विड का नहीं लेते। तो चलो पहले तो हमें रिएक्शन आनी चाहिए, कंबशन। हमें पता होता है जब हम हाइड्रोकार्बन को क्या कर रहे होते हैं, ही कंबशन रिएक्शन देते हैं, यानी कि हीट देते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो हमारा CO2 और H2 निकल के आता है। ये हर वक्त होता है, चाहे हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें। ठीक है, सिर्फ हमें CO2 और H2 को बैलेंस करना है। CO2 और H2 क्या हो जाएगा, C 1 है, H आपका 4 है, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 है। अब हमारी ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। चलो यहाँ से हम डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं। डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, ये आपकी गैस होती है मीथेन, ये भी हमारी गैस होती है, CO2 गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है। प्रोडक्ट में हमारे कितने मोल हैं, कुछ नहीं, 1 मोल है यहाँ पे हमारा, और रिएक्टेंट में हमारे 2 और 1 3 मोल है। यानी कि मेरे पास कितना आया है, 2 और 1 3 है, हमारे पास -2 निकल के आया है डेल्टा एन जी। इतना हम समझ गए। तो पुट करते हैं अपना, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आपका कितना है, दे रखा है -x। ठीक है, डेल्टा एन आपका कितना है, -2। ठीक है, और ये आर और टी भी आपका, मान लो आर आपका 1 है, लेट आर आप मान लो 1 और टी भी आप मान लो 1। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि आर आपका 1 है और टी भी आपका क्या है,
1 है। ठीक, ये हो गया, हमने इसको 2 ही ले लिया। अब देखो डेल्टा यू हमें कितना दे रखा था, -x दे रखा था। ठीक है, मैंने बोला लेट x मेरा 3 है, तो u आपका क्या हो जाएगा, -3, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 और -2, दैट इज -5। चलो आप बोलते कि मैम r तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 1 नहीं हो सकता। चलो मैंने 8.314 ले लिया, जूल पर मोल डॉट केल्विन ले लिया। इसको आप अगर आप इस 8.314 से मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर 5 नहीं, इससे भी ज़्यादा आएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और आपने टेम्परेचर क्या ले लिया है, 273 केल्विन ले लिया है। मान लो आपने टेम्परेचर यहाँ पे कितना ले लिया है, 273 केल्विन ले लिया है, ये तो और ज़्यादा नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है ज़्यादा, यानी कि डेल्टा एच जो है वो आपका डेल्टा यू से क्या है, छोटा है, यानी कि डेल्टा यू आपका बड़ा है, तो आपका वी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है। इतना हम समझ गए, ठीक है, इतना हमें आ गया है समझ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पानी पी रही थी, गला थोड़ा, एक तो गर्मी इतनी है, फैन भी ऑन नहीं कर सकते, और अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। इसने बोला है कि 701 जूल जो है वो हीट आप क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं, इतने जूल को सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, और बोला है 394 जूल वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम। 391 कितना जूल आपका क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा, ये बोला गया है। ठीक है, बोला है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। देखो हीट हुआ है एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम, हमें पता है कि बाय सिस्टम का मतलब है सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, यानी सराउंडिंग से, यानी इन्वायरमेंट से आपका हीट कहाँ जाया गया है, सिस्टम की तरफ, और इन्वायरमेंट से जब हीट जाता है सिस्टम की तरफ तो क्यू तो हमारा पॉजिटिव होगा। इतना हम समझ गए। ठीक है, अब आता है वर्क डन सिस्टम के द्वारा हुआ है। सिस्टम के द्वारा यानी कि सिस्टम की वजह से जब वर्क डन होता है तो वर्क डन तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। इतना हम समझ गए। अब देखते हैं डेल्टा यू क्या होता है। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी देते हैं, उसके आप हीट देते हो, हीट देने के बाद ही तो वहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं और अनदर एनर्जी आपकी निकलती है, जिस टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और वर्क डन भी आपका होता है, एक्चुअल में हमारा होता तो यही है, ठीक है, लेकिन हमारी जो बुक में यही होता है, ठीक है। अब हमारी जो बुक में दिया है वो दिया है U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैं ये नहीं बोलती कि ये गलत है, क्योंकि इन्होंने कुछ साइन का चेंज किया होगा। यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो किससे अफेक्ट पड़ता है, हीट और बर्डन से अफेक्ट पड़ता है, और इन्होंने इसी को क्या बोल दिया था कि ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। बुक तो गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे साइन को चेंज करा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है वो यही होता है। यार ये आपका अंडरस्टूड है कि हम हीट कोई बीकर है, मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ पे हीट दिया होगा, हीट देने की वजह से ही तो यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी अंदर डेवलप होगी तभी तो होगा। इंटरनल एनर्जी पहले तो नहीं दी जाती, पहले तो हीट ही दिया जाता है, उसके बाद ही इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। टोटल एनर्जी जो हमारी निकल के आती है, पिस्टन था यहाँ पे, पिस्टन ऊपर को उठा, क्या हुआ, हीट के वजह से ही आपका यहाँ पे वर्क डन हुआ है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट लॉ होता तो ये है। लेकिन हमारे बुक में दिया है ये, और मैं ये नहीं बोलती है गलत है, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया होगा, साइन में कुछ किया होगा, तब जाके उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। लेकिन हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन के लिए ये।
तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि हीट क्या इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है। क्यू क्या दे रखा है आपको, पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। डब्ल्यू हमारा क्या निकल के आया, नेगेटिव, यानी कि क्यू माइनस आपका डब्ल्यू यहाँ से निकल के आ गया है, ठीक है। क्यू हमारा कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था हमारा क्यू। उन्होंने बोला है हमारा जो हीट है वो है 701 जूल, और जो हमारा वर्क, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो क्यू हमारा जो गिवन है दैट इज 701 जूल, और ये आपका है 391 जूल। जूल को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 701 और 191 कितना हो जाएगा, 701 और 391, 110, 10 में से 9 हुआ 1, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 310 जूल हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी निकल के आई है। इजी सा था, बस थोड़ा सा समझना था, बाकी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्या गिवन है। थर्ड हमारा दे रखा है द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड विद डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट। ये बोल रही है कि रिएक्शन हो रही है जो आपको गिवन है NH2Cl, ये आपका सॉलिड है, इसने क्या किया है, कैलोरीमीटर में रिएक्शन कराई है, यानी कि इसको कंबशन रिएक्शन है ये आपका 3/2, और ये आपका गिवन है क्वेश्चन में रिएक्शन। आपका यहाँ पे बन रहा है N2, यहाँ पे बन रहा है CO2, और ये है आपका H2 बन रहा है। ये हमारा लिक्विड, गैस, 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 और ये हमारा सॉलिड, ठीक है। क्या बोल रखा है कि ये रिएक्शन आपकी बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो रही है। इंटरनल एनर्जी जो यहाँ हमें मिला, हमारा जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी -742.7 किलो जूल पर मोल है, ठीक, इतना हम समझ गए। अब बोल रहा है एट 298 केल्विन, यानी कि आपको टेम्परेचर गिवन है एट 298 केल्विन पे हुआ है। एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है 298 केल्विन में। डेल्टा एच आपको किस में निकालना है, एट 298 केल्विन में निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो डेल्टा एच क्या होता है रिलेशन, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। हमने पता चल गया हमने कैसे करा डेल्टा NGRT, ठीक है। डेल्टा NG हम यहाँ पे निकाल लेंगे। डेल्टा NG आपका कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट, वो भी गैस में होने चाहिए, यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो आपके गैस में है 2 है यहाँ पे, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो आपके गैस में है दैट इज एक ही है, ये तो सॉलिड है इसका तो लेंगे नहीं, 3/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, यानी कि यहाँ आएगा आपका 1/2 हमारा आया है, ठीक है। ये हमारा निकल के आया, इसको हम यहाँ पुट करते हैं। डेल्टा एच हमें निकालना है, डेल्टा यू हमको दे रखा -742.7 किलो जूल पर मोल प्लस डेल्टा 1/2, आर कितना होता है 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन होता है, हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है, यहीं पे कर रही हूँ मैं, 10⁻³ किलो जूल पर मोल डॉट केल्विन। और टेम्परेचर आपको कितना का है 298 केल्विन पे निकालना है। केल्विन से केल्विन कैंसिल, किलो जूल मोल आपका, ठीक है, किलो जूल पर मोल हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि हमारी जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट होगा वो किलो जूल पर मोल में होगा। और हमें पता है कि हमने ये पढ़ा है कि एंथैल्पी जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर मोल होती है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आने वाला है। देखते हैं क्या हो जाएगा, -742.7 आपका किलो जूल पर मोल माइनस प्लस, सॉरी 2 है, 2 को कैंसिल, 2 से मतलब डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 149 हो गया, ठीक है। इसको आप क्या करो, राउंड ऑफ करो, 8.3 तक आ जाएगा राउंड ऑफ हो गए। चलो 149 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 149 और 8.3 को कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27, 12
4 सही लिखा। 3 9 जा 27, 7 कैरी गया 2, 3 4 जा 12, 13 14 का 4 हार 8, 3 1 जा 3 4, ठीक है। फिर आ जाएगा 9 8 जा 72, यानी कि 8 9 जा 72, 2 कैरी गया 7, 8 4 जा 32, 32 और 7 आ जाएगा 9 कैरी गया 3, 8 1 जा 8, 9 10 11, ठीक है। ओके 7 4 5 6 9 10 11 12 13 2 1, यही आएगा हमारा निकल के। ओके कितना है 0.1, मतलब पॉइंट आपका कितना है, एक के बाद ही है, ठीक है, एक पॉइंट है, कर दिया। अब मेरे पास 10 की पावर -3 था, चलो अभी छोड़ो, इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर मोल था। 10 टू द पावर -3 है, इधर से आगे ले जाएंगे, -3 है, कितना आगे जाएगा 1 2 3, हटा दें इसे, यहाँ पे ले आते हैं, ये हट गया। अब क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करते हैं। हमें पता है जब हमने, देखो ये राउंड ऑफ हमने पढ़ लिया है, हम 11 का ही लेक्चर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने अलग से ही हेडिंग डाल रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ से आप उसे खोलना, ठीक है, और फिर वहाँ से आप उसे पढ़ना, पूरा मत पढ़ना, एटलीस्ट राउंड ऑफ पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। हमें पता है कि 5 से अगर मुझे ये हटाना है, 5 से बड़ा है तो आगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि ये 7 हो जाएगा। अभी भी 5 से बड़ा है, +1 होगा, यानी कि यहाँ पे 4 होगा, 4 है। अगर 5 से छोटा है कुछ नहीं होता, वैसे ही रहता है। 1.2 आ गया, इसको प्लस करेंगे, 1.2 से क्या हो जाएगा आपका 789 किलो जूल पर मोल, है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। 789 और यहाँ पे आ जाएगा 3, अच्छा माइनस होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है। 7 में से 2 गया आपका, हो गया 5, 2 में से 1 गया 1 4 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 741.5 किलो जूल पर मोल, वो भी आपका माइनस का। अब देखो एक चीज, ये आपका डेल्टा एच निकल के आया, आंसर तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज देखो क्या हुआ है, O2 दिया है, यानी कि हमारी क्या रिएक्शन हुई है, कंबशन रिएक्शन हुई है। और कंबशन रिएक्शन हुई है यानी कि हम क्या कर रहे थे, जब हमने कैलोरीमीटर में कल पढ़ा था, हमने क्या कहा था, ये आपका वाटर बात है, यहाँ पे हम स्टील का एक कंटेनर रखते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन इसको हाई प्रेशर में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अंदर हमारी क्या होती है, कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शन होने के वजह से यहाँ पे हमारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। हमें पता है जब हमारी सिस्टम में हीट रिलीज होती है और वहाँ से जब बाहर के साइड को मूव करती है, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हमारी एंथैल्पी होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। क्या हमारी यहाँ पे एंथैल्पी नेगेटिव है? बिल्कुल है, यानी कि हमारा बिल्कुल पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, इतना हम समझ गए, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.9। क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट। ठीक है, आपको क्यू निकालना है, वो भी किलो जूल पे निकालना है, बोल दिया है। ठीक, टू रेज द टेम्परेचर 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि उन्होंने कहा है एल्यूमिनियम क्या है आपका 60 ग्राम है। आपको बताना है कि इसको कितना हीट दिया जाए कि जो इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो चुका है। चेंज इन टेम्परेचर इसका हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि आपको CM गिवन है, वो है आपका 24 जूल पर मोल डॉट कैल्विन, 24 जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। ठीक, क्या बोला है कि एक सिस्टम लिया, ठीक, 60 ग्राम, आपने उसमें क्या डाला, एल्यूमिनियम डाला, 60 ग्राम था, हाँ 60 ग्राम आपने एल्यूमिनियम डाला। अब वो बोल रहा है कि इसको कितना हीट दिया जाए कि आपका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए। टेम्परेचर गिवन है, हमें
क्वांटिटी गिवन है तो हम निकाल लेंगे आराम से हीट। कैसे निकालेंगे? कल ही हमने पढ़ा था, ये आपका क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मैंने क्या बोला था, जो मेरी हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है मेरी, दैट इज Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T, दैट इज हीट कैपेसिटी। C इज हीट कैपेसिटी, और ये भी आपकी दो टाइप की होती है, जो होती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी और एक होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसके लिए जब हम हीट निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है कि आपने क्या लिया है, बीकर में 1 मोल लिया है, क्या दिया है, 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इसके अंदर है। ये ग्राम में नहीं होगा इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि इसको आपने 60 ग्राम अपॉन मोलर मास करा होगा, यानी कि इतना मोल आपके अंदर है। अब इसको कितना हीट दिया जाए कि इसका टेम्परेचर इतना हो जाए, यानी कि इसके अंदर क्या है, मोल होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आता है NCM डेल्टा T, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम किलोग्राम लेते हैं। मैंने बोला सिस्टम में 1 ग्राम है, यहाँ पे मोल नहीं लिया जाता, तो यहाँ के लिए आता है C डेल्टा T, यानी कि ये आपका होता है मास। जो आप मास लेते हो सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम को आपने कितना हीट किया कि आपका टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ठीक। अभी फिलहाल मोलर हीट कैपेसिटी की बात करिए, यानी कि हम 60 ग्राम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, मोलर मास करेंगे, डिवाइड करके हमें मोल लेना है। और मोल कैसे निकलता है, मास अपॉन मोलर मास निकलता है, तो पहले यही निकालते हैं। इतना हम समझ गए, अब हम कर लेंगे। ये मैंने पढ़ा लिया है, डिटेल में देख लेना जिसको देखना होगा मेरी वीडियो। अब आपकी आ जाएगी ये वाला, क्या बोला है कि मैंने बोला है सिस्टम में क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए, ठीक है, मोल होना चाहिए। इसमें तो मास है और मुझे मोलर हीट कैपेसिटी दी है, तो इसको पहले मोल्स में ही कन्वर्ट करते हैं। 60 ग्राम एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 13 होता है एटॉमिक मास, और 13 इंटू 2 + 1 इसका क्या होता है, मोलर मास होता है। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कैसे निकालते हैं, ठीक। ये हो गया आपका मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। ग्राम से ग्राम हमारा यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 26, और ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 20/9 ले लेते हैं अभी फिलहाल, तो हमारा आ जाएगा 20/9 मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं हुई, इतना हमारा निकल गया। अब मैं इसे हटा रही हूँ, हमारा मोल निकल चुका है 20/9। तो Q निकालना है, Q हमारा क्या होता है, NCM डेल्टा T। N कितना है, 20/9 मोल, इंटू हमारा CM कितना है, CM दे रखा है हमको 24 जूल पर मोल डॉट केल्विन। टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 35 से 55। 35 को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है 273। 35 273 + 35 करते हैं 5 6 7 8 7 8 9 10 308। दूसरे वाले को करते हैं, यहाँ से इतना चेंज हुआ है 273। 7 8 9 10 11 12 328, ठीक है। चेंज कितना हुआ है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या आता है आपका, T2 - T1 कितना दे रखा है, 328 - 308। 8 में से 1 गया 0 2, और 3 में से 3 गया 0, यानी कि आपका चेंज इन टेम्परेचर आया है 20 केल्विन। चलो इतना हमारा निकल गया। केल्विन से केल्विन हमारा हो चुका है कैंसिल। मोल है आपका, जूल है आपका, ठीक है। हाँ ये मोल है, इस मोल से ये वाला मोल कैंसिल। वही मैं सोच रही थी कि मेरी यूनिट क्यों गलत आ रही, ठीक है। मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। हमारा हीट की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और हीट की यूनिट हमारी जूल में निकल रही है। चलो आगे देखते हैं कितना निकल के आएगा। ये आपका Q जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 2 2 × 4 0 0 24 और जूल,
ठीक है, अब इसको करते हैं 4 4 जा 16, 9600 जूल। अब देखो क्या बोला है आपका किलो जूल में निकालना है। किलो जूल में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर हो जाएगी -3। एक मिनट, मैंने कहाँ पे किया था, प्लस डिवाइड किया था जो 20/9 किया था, 60 अपॉन कितना था मेरा, 27 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 9 भी है नीचे, यहाँ पे मेरा 9 भी है नीचे, है ना, ये 9 है। एक काम करो, अगर मैं इसको यहीं पे कर लूँ तो यहाँ से भी हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 3 2 जा 6, 0 0 आएगा, क्योंकि ये पूरा कटता है तो यहाँ पे 0 आता है। 3 3 जा 9 यहाँ पे पूरा कटा है, तो जब हम दूसरा काटेंगे तो बीच में 0 लेते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आता है, इतना पता ही होगा। अब इसको करते हैं, 3 1 जा 3, 0 3 6 जा 18, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कैरी 3 6 जा 18 और 0.6। हमारा Q जो निकल के आया है वो आया है 1066.6 जूल आया है। किलो जूल में निकालना है, 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा तभी किलो जूल आएगा। पॉइंट डेसिमल इधर है, -3 है, कितने आगे जाएगा, 1 2 3, 1.06, या फिर राउंड ऑफ कर दो, 6 करोगे 7 आएगा, 6 करोगे 7 आएगा, तो 1.07 किलो जूल। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे इसे राउंड ऑफ किया है ताकि आप समझ जाओ, ये आपका डेसिमल आगे गया, पॉइंट आया और फिर राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1.07 आया, इससे मैंने इसे हटाया नहीं। ठीक है, इतना हमारा निकल गया, हमारा हीट निकल गया, इसका आंसर बिल्कुल यही है। किलो जूल में निकालना था, किलो जूल में निकाल दिया, कैसे किया, कैलकुलेशन करके कन्वर्ट करके हमारा आंसर आ गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोच रही हूँ इसको अभी नहीं करवाती क्योंकि आपका चेंज इन एंथैल्पी का ही है। अभी नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगी चेंज इन एंथैल्पी इन रिएक्शन, तो उसको करवाने के बाद फिर मैं आपको ये करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, पढ़ो और नेक्स्ट क्लास भी ज़रूर ले लेना।